अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी हजरात खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद शराफत हुसैन कादरी आपके बीच फिर से लेकर के हाजिर हो गया हूँ। आपके बिहार बोर्ड के दरक्षा उर्दू के चैप्टर नंबर 12 को लेकर के हाजिर हो गया हूँ। नाजरीन, अभी तक आपको जो पढ़ाया जा चुका है बिहार बोर्ड के दरक्षा उर्दू के हम्द को पढ़ाया गया, अफसाने पढ़ाए गए चारों। उसके बाद आपको 6 मजमून पढ़ाए गए। नाजरीन, मैं आपको बता दूं, अफसाना जो आपने पढ़ा था, सबसे पहला अफसाना लिखने वाला राशिदुल खैरी नाम का आदमी था, जिसका पहला अफसाना लिखा गया नसीर और खदीजा था। मजमून को देख लेते हैं तो जो सबसे पहले मजमून की शुरुआत हुई वो सर सैयद अहमद खान से हुई है। और जगह कौन सी थी? तो वो फोर्ट विलियम कॉलेज थी। अब हम आते हैं एक नए चैप्टर यानी कि नॉवेल की तरफ। आपके बिहार बोर्ड के दरक्षा उर्दू के किताब में जो नॉवेल दिया गया है, सिर्फ एक नॉवेल आपको पढ़ना है और वो नॉवेल है फहमीदा और मजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू। हाँ नाजरीन, आप सही सुन रहे हैं, फहमीदा और मंजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू। नाजरीन, जिसका लेखक है डिप्टी नजीर अहमद, जिसके लिखने वाले हैं डिप्टी नजीर अहमद साहब हैं। इसके लेखक डिप्टी नजीर अहमद हैं। और ये जो फहमीदा और मजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू, ये एक नॉवेल है। नाजरीन, नॉवेल क्या चीज है, मैं आपको इस छोटी सी वीडियो में आपको बताना चाहूंगा। एक ऐसी सटीक तारीफ जो कभी आप न भूल पाएंगे। नॉवेल बोलते हैं इंसान की जिंदगी में घटने वाले किसी घटना को तहरीर कर देना, जो हकीकत पे आधारित है उस कहानी को कहानी की सूरत में लिख देना, यही नॉवेल कहलाता है। नॉवेल की एक चीज ये चीज होती है नॉवेल के अंदर कि नॉवेल ये हकीकत घटना पे, किसी इंसान की जिंदगी में जो हादसात हो गए हैं उन हादसात को बताना, लिखना, ये नॉवेल कहलाता है। नाजरीन, अब हम देख लेते हैं नजीर अहमद को, जो इस चैप्टर 12 फहमीदा और मजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू नॉवेल है, इसके लेखक को जान लेते हैं। और लेखक को क्यों न जाने, क्योंकि क्वेश्चन तो साथियों यहीं से बनते हैं। क्वेश्चन बिहार बोर्ड के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी बनते हैं वो राइटर ही की जीवनी से बनते हैं। तो हमें चैप्टर से ज्यादा फोकस उसके राइटर पे करना है। नाजरीन, तो हम देख लेते हैं इस चैप्टर के राइटर है, राइटर बोले तो मुसन्निफ डिप्टी नजीर अहमद है। डिप्टी नजीर अहमद के वालिद का नाम सआदत अली है। हाँ नाजरीन, डिप्टी नजीर अहमद के वालिद का नाम सआदत अली है और नाना का नाम काजी गुलाम अली शाह है। नाना का नाम काजी गुलाम अली शाह है। डिप्टी नजीर अहमद की पैदाइश कब हुई, कहां हुई, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। डिप्टी नजीर अहमद साहब 6 दिसंबर 1836 6 दिसंबर 1836 को जिला बिजनौर के अफजलगढ़ में, जिला बिजनौर के अफजलगढ़ में डिप्टी नजीर अहमद की पैदाइश 1836 में हुई थी। नाजरीन, डिप्टी नजीर अहमद साहब की इब्तदाई तालीम कहां से हुई, देख लेते हैं। इब्तदाई तालीम हर किसी के अपने गांव में, अपने करीबी घर से करीब 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, आधे किलोमीटर के अंदर में ही इब्तदाई तालीम होती है। कभी इब्तदाई तालीम हमारे घर वालों से हो जाती है, कभी हमारे गांव के किसी टीचर से हो जाती है। इनकी इब्तदाई तालीम कहां से हुई, देख लेते हैं। डिप्टी नजीर अहमद की इब्तदाई तालीम गांव के मकतब में अरबी और फारसी वालिद से हुई थी। गांव के मकतब में इब्तदाई तालीम हुई
और उस इब्तदाई तालीम में अरबी की तालीम और फारसी की तालीम वालिद ने दे दिया था। साथ ही साथ उर्दू अरबी की मेयारी किताबों की तालीम जो है ना मौलवी नसरुल्लाह से हुई। हल्की फल्की बेसिक नॉलेज तो अपने वालिद से लिए अरबी फारसी की, और अरबी और फारसी की जो मेयारी किताबें हैं, जो अहम किताबें हैं, वो कहां से? मौलवी नसरुल्लाह से। मौलवी नसरुल्लाह से हुई थी डिप्टी नजीर अहमद। इब्तदाई तालीम हो गई। आला तालीम कैसे हुई? तो आला तालीम के लिए डिप्टी नजीर साहब कहां गए थे? दिल्ली गए। डिप्टी नजीर अहमद साहब आला तालीम के लिए दिल्ली गए और वहीं रहकर आला तालीम हासिल की। इसी दौरान मौलवी अब्दुल खालिक की पोती से शादी हो गई इनकी। दिल्ली में रह करके पढ़ाई कर रहे थे, आला तालीम हासिल कर रहे थे, और उसी तालीम के दरमियान मौलवी अब्दुल खालिक की पोती से इनकी शादी हो गई। ये तो तालीम की बात है। पढ़ाने की तरफ देख लेते हैं, इनकी तदरीसी खिदमात देख लेते हैं, टीचिंग पीरियड देख लेते हैं। तो बताया जाता है कि डिप्टी नजीर अहमद साहब की तबीयत में थोड़ी सी अकड़पन थी। इनकी तबीयत में किसी के रोब दबदबा सहना ये नहीं था, एटीट्यूड से भरे हुए थे। यही वजह थी कि कई जगह डिप्टी किया, लेकिन नामवाफिक हालात के सबब इस्तीफा लगा दिया। जाहिर सी बात है, हम जिस हिसाब के हैं, अगर हमारे मन के मुआफिक जगह नहीं मिलती, हमारे मन के मुआफिक काम की जगह नहीं मिलती, तो हम क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। तो डिप्टी नजीर अहमद साहब ने कई जगह डिप्टी किया, लेकिन नामुआफिक हालात के सबब इस्तीफा लगा दिया। लास्ट में इन्होंने क्या किया? कानपुर मदारिस के डिप्टी इंस्पेक्टर हुए। कानपुर मदारिस के लास्ट में जो डिप्टी किया था, वो कानपुर मदारिस के डिप्टी इंस्पेक्टर की हैसियत से किया था। डिप्टी इंस्पेक्टर की हैसियत से ही इनके नाम के आगे, इनका ओरिजिनल नाम नजीर अहमद था, लेकिन डिप्टी भी अब लगने लगा। अब ये डिप्टी भी इनके नाम का एक हिस्सा बन गया। हाँ साथियों, तो कानपुर के मदारिस में इंस्पेक्टर हुए, और वहां भी देखिए, वहां भी इस्तीफा लगा दिया। वहां भी ऐसे ही नामुवाफिक हालात पैदा हुए, जिसकी वजह से वहां भी इस्तीफा लगा दिया। इसी दौरान 1857 का गदर भी पेश आ गया। इसी दौरान 1857 के गदर पेश आया, तो क्या किए? किसी तरह दिल्ली चले गए, दिल्ली में वापस चले गए। अब देख लेते हैं, इतनी चीजें तो हमने जान ली। अब इनके द्वारा जो किताबें लिखी गई, इन्होंने जितनी किताबें लिखी है, अब उस किताबों के बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहली किताब मरातुल उरूस है। सबसे पहली किताब साथियों मरातुल उरूस है, जो 1869 में 1869 में शाये हुआ। दूसरी किताब है नबातुन नास, जो 1872 में पब्लिश हुआ, प्रकाशित हुआ। तीसरी किताब का नाम है तौबतुन नुसूह, जो 1857 में रिलीज हुआ, प्रकाशित हुआ। चौथी किताब का नाम है फसाने मुब्तला। फसाने मुब्तला साथियों, जो 1885 में प्रकाशित हुआ। पांचवी किताब का नाम है इब्नुल वक्त, जो सबसे अहम किताब है वो इब्नुल वक्त है। और ये जो तीसरे नंबर पे आपने पढ़ा तौबतुन नुसूह, ये तौबतुन नुसूह से ही ये कहानी ली गई है। ये नॉवेल जो लिया गया है तौबतुन नुसूह से लिया गया है। और एक और किताब है इनकी रुयाए सादिका। रुयाए सादिका, जो 1884 में प्रकाशित हुआ था। 1884 में प्रकाशित हुआ था। सबसे लास्ट में लिखी जाने वाली किताब यही थी इनकी। सबसे लास्ट में यही किताब लिखी गई थी, रुयाए सादिका। अब देख लेते हैं कि इनका इंतकाल कब हुआ, कैसे हुआ, कितनी साल की उम्र थी। तो डिप्टी नजीर अहमद साहब का इंतकाल 74 साल की उम्र में फालिज के असर से हुआ। 74 साल टोटल इन्होंने उम्र पाई, और फालिज के असर से ये रिटायर कर गए, एक्सपायर कर गए।
28 दिसंबर 1990 ईस्वी को इनका इंतकाल हुआ था साथियों। तो यह है डिप्टी नजीर अहमद की ताल्लुक से इनके जीवनी, जिसके ताल्लुक से आपको बार बार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस सारे पॉइंट को आप नोट करते चलेंगे। हाँ नाजरीन, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं इस नॉवेल की तरफ कि नॉवेल में आखिर है क्या चीज। तो याद रखें साथियों, नॉवेल की शुरुआत, नॉवेल पूरी नॉवेल में जो बात आई है, पूरी कहानी चल रही है, नंबर 1 नसूह से, नंबर 2 फहमीदा से और नंबर 3 हमीदा से। इन तीनों लोगों की जिंदगी को मिक्स करके कहानी को शुरू किया गया और कहानी भी खत्म होता है नाजरीन। तो नसूह और फहमीदा ये दोनों हाउस हस्बैंड है, ये दोनों वाइफ हस्बैंड है, एक दूसरे के पति पत्नी है। और ये जो है बेटी है हमीदा, और दूसरे नंबर की है। बड़ी आलिया है, छोटी सी एक है जिसका नन्ही बउआ के नाम से कहा गया है, और बीच की जो है वो हमीदा यानी कि मजली बेटी है। नाजरीन, इनकी जिंदगी के बारे में बताया गया है कि माँ बाप अगर सही रास्ते अपने बच्चों को दिखाए तो वो बच्चे सही रास्ते पे जाते हैं साथियों। इस पूरे नॉवेल का खुलासा यही है। अगर चाहूं तो मैं 2 जुमलों में पूरी बात आपको बता सकता हूं, आप अगर सुनना चाहें तो आप नोट करें। देखे, ये हमीदा है ना, अपनी मां से इस्लाम के ताल्लुक से जो उन्होंने अपने बाप को करते हुए देखा कि वजू, देखा कि हाथ मुंह को धुल रहे हैं, उसके बाद हाथ को बांधते हैं, रुकू करते हैं, सजदा करते हैं, ये सारा कुछ करते हैं। बात समझ में नहीं आती, मां से पूछती है मम्मी जान पापा क्या कर रहे हैं। मम्मी बताती है कि जो वो नमाज पढ़ रहे हैं। फिर पूछती है नमाज क्या चीज है, बताती है कि नमाज खुदा की इबादत को कहते हैं। तो कहा खुदा क्या चीज है, खुदा क्या चीज है। माँ खुदा के बारे में बताती है कि वो खुदा है जिसने सबको पैदा किया, वही खिलाता है, वही मारता है। तो कहा नमाज पढ़ने से क्या होगा, तो कहा अल्लाह ताला नमाज के बरकत से खाना पीना देता है। तो कहा फिर तो हम नमाज पढ़ते ही नहीं, फिर हमें खाना क्यों मिलता है, खाना तो हमें तुम देती हो, खाना तो हमें तुम देती हो, हम नमाज नहीं पढ़ते फिर भी तो हमें खाना मिल रहा है, आप भी नमाज नहीं पढ़ती हो आपको भी खाना मिल रहा है। तो माँ कहती है कि हम अल्लाह ताला के नाफरमान बंदी है। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं, अल्लाह की इबादत और बंदगी नहीं करते हैं, अल्लाह ताला उसको भी रिस्क देता है, ये उसकी मेहरबानी है। लेकिन हम नमाज नहीं पढ़ते तो अपना नुकसान करते हैं। दोस्तों, इस पूरे चैप्टर में वो बेटी हर इस्लाम के गोशे गोशे के ताल्लुक से सवाल करती जाती है। जो चीज उसके माइंड में नई चीज मालूम होती है अपने माँ से पूछती है, और माँ बहुत ही सीरियस होकर के बड़ी मासूमाना अंदाज में अपने बेटी को सब कुछ बताती है। फिर वो बेटी अपने माँ की तरबियत और अपने वालिद की तरबियत पे खड़ी उतरती है। वो अपने वक्त की वो भी एक नेक माए ही बनी होगी। नाजरीन, तो ये है फहमीदा और मजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू, जिसके बारे में आपने पढ़ा। बस इतनी ही बात है। देखने में बड़ा लंबा चौड़ा चैप्टर है, लेकिन बात फकत इतनी है कि लड़की माँ से तरह तरह के सवाल करती है और माँ सवाल के जवाब देते हुए तरबियत करती है, ताकि जो हमारे बाल बच्चे हो वो अच्छे तरबियत याफ्ता हो, वो नेक हो, बाअदब हो। यही सारी कोशिशें हैं और यही सारी बातें इसमें बताई गई है। आइए हम देख लेते हैं इस सबक के क्वेश्चन और आंसर को। तो क्वेश्चन और आंसर में क्या हमें बताया जा रहा है, आप जरा देख लीजिए। ज्यादा लंबी चौड़ी भी गुफ्तगू नहीं है, आप देखिए क्वेश्चन आंसर को। पहला क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है पहले कैटेगरी के सवाल से कि नजीर अहमद कब और कहां पैदा हुए। कब का जवाब 1836, 6 दिसंबर 1836, और कहां का जवाब बिजनौर के अफजलगढ़ है। दूसरा सवाल है कि नजीर अहमद के किसी 2 नावल के नाम लिखे। आपके सामने 5-6 नावल लिखे गए हैं, किसी 2 का नाम लिख देंगे, आंसर पूरा हो जाएगा। फहमीदा और हमीदा नसूह की क्या थी। फहमीदा नसूह की बीवी थी और हमीदा नसूह की मजली बेटी थी। चौथा सवाल है कि नजीर अहमद ने किसकी तालीम और तरबियत के लिए नावल लिखे। नजीर अहमद ने जो भी नॉवेल लिखा था, नजीर अहमद ने जो भी नॉवेल लिखा था सिर्फ अपनी बेटी की तरबियत के लिए लिखा था।
अपने बाल बच्चों की तरबियत के वास्ते नॉवेल लिखा था। बाद में ये पूरे आलम इस्लाम की तरबियत के लिए ये नॉवेल साबित हुई। बहुत अच्छे अच्छे पैगाम हैं इनकी। जितनी किताबें हैं सारी किताबों में बड़ी अच्छी अच्छी कहानियां हैं, जिस कहानी से हमें बहुत अच्छे अच्छे पैगामात मिलते, बहुत अच्छे मैसेज मिलते हैं। नाजरीन, आइए देखते हैं 5वें सवाल को। जेरे निसाब नॉवेल के इक्तबास से 2 किरदारों के नाम लिखिए। तो 2 किरदार हैं आपके सामने, 5 बताए गए हैं, जिसमें से 3 अहम है पूरी कहानी के अंदर। 3 पूरे कहानी के अंदर बहुत अहम है। किसी 2 का नाम लिख लेंगे, आंसर पूरा हो जाएगा। फिर दूसरे कैटेगरी मुख्तसर सवालात से पूछा जा रहा है। दूसरे कैटेगरी के सवालात है, नजीर अहमद के बारे में 5 जुमले लिखे। यहां से आप कोई भी 5 जुमला उठा लेंगे, पूरा हो जाएगा। फहमीदा के किरदार पर मुख्तसरन रोशनी डालिए। फहमीदा ने अपनी बच्चियों को कैसे तरबियत दी, जो भी सवालात हुए कैसे इन्होंने जवाब दिया और बच्ची की अच्छी तरबियत की, इसके हवाले से 5 जुमले लिखना है। तीसरे नंबर पे सवाल है, उर्दू के किसी 5 नॉवेल निगार का नाम लिखे। तो जहां पे नॉवेल के ताल्लुक से जो जानकारी दी गई है नाजरीन, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको 5 नॉवेल निगार का नाम मिल जाएगा, जो इस लास्ट वाले पैराग्राफ में दर्ज है। 5 नॉवेल का नाम, नॉवेल निगार का नाम आपको साथियों यहां मिल जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं कि क्वेश्चन आंसर के ताल्लुक से फिर चौथा सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि सर सैयद के अनासिर खमसा की हैसियत से नजीर अहमद की खिदमात को बयान कीजिए। नजीर अहमद ने क्या क्या खिदमात की है वो बयान कीजिए। कुछ इसमें से लेंगे आप, आपको मिल जाएगा। साथियों, इस तरह करके हमारा ये पूरा ये समाप्त होता है आपका। लेकिन एक क्वेश्चन रह जाता है तवील सवालात में, ये ग्रामर का क्वेश्चन है। जो ग्रामर जिस वक्त मैं पढ़ाऊंगा, ये सारे आपके जो ग्रामर के सवालात हैं वो मैं आपको कवायद यानी कि ग्रामर पढ़ाते समय सारे को क्लियर करा दूंगा। साथियों, एक चीज मैं आपको बता दूं, आप घबराएंगे नहीं। ग्रामर में आपको इतने कंटेंट की मैं तैयारी करा दूंगा कि आप सिर्फ एग्जाम तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि आपके अंदर वो जज्बा पैदा कर दूंगा, वो हुनर पैदा कर दूंगा कि दुनिया का कोई भी इम्तिहान हो, दुनिया का कोई भी एग्जाम दे आप, चाहे वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे वो फिर बोर्ड का एग्जाम हो, कहीं पे आपको ग्रामर को दोबारा टच करना नहीं पड़ेगा। ये मेरा दावा है आपसे, और ये मैं आपसे चैलेंज करता हूं कि जो ग्रामर मैं आपको पढ़ा दूंगा, जब तक आप दुनिया में जिंदा रहेंगे तब तक ग्रामर को भूल नहीं पाएंगे। हमेशा वो ग्रामर आपको साथ देगा। यहीं तक आज की वीडियो में मैं आपके साथ हूं। उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। लास्ट में एक गुजारिश करना चाहूंगा साथियों कि आप जिस तरह मैं आपको मेहनत से पढ़ा रहा हूं, मेरे इस चैनल को मुझे आप सपोर्ट करें। जो लोग अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं उनको आप चैनल से जुड़िए, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूले। साथियों, बेल आइकन आप दबा दें ताकि जो भी वीडियो इस चैनल पे अपलोड किया जाए, चाहे वो जिस हैसियत की वीडियो हो, वो आपको हमेशा कारआमद साबित होगा और उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो साथियों, आप हमें सपोर्ट करें। आपके सफलता में ही हमारी सफलता है। आप कामयाब हैं तो हम कामयाब हैं, आप नाकाम हो गए तो मैं नाकाम हूं। बस आपकी कामयाबी में मेरी कामयाबी है। गुजारिश है कि आप हमें फुल सपोर्ट दें, और ताकि मेरा भी हौसला बुलंद हो और मैं आपको अच्छे अच्छे कंटेंट दे करके आपको पढ़ा सकूं। बस आज की वीडियो में बस इतनी ही। मुझे इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।